तो आज हम जाने वाले हैं दुनिया के सबसे ऊंचाई पर स्थित दरबार साहिब गुरुद्वारा साहिब श्री हेमकुंड साहिब और दुनिया के ऊंचाई पर स्थित श्री लोकपाल लक्ष्मण मंदिर। तो आज बहुत दिनों बाद इस पवित्र तपोभूमि के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जो कि आज की मेरी यात्रा रहेगी घांगरिया गोविंद धाम से श्री हेमकुंड साहिब तक। तो चलिए आपको भी ले चलते हैं इस एक खूबसूरत सफ़र पर। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, स्वागत है आपका घांगरिया गोविंद धाम से। और सुबह के लगभग 8 बजने वाले हैं और अब निकल रहा हूँ मैं यहाँ से गोविंद धाम से श्री हेमकुंड साहिब यात्रा के लिए बहुत दिनों बाद। तो चलते हैं। सुबह थोड़ा ठंडा ठंडा हो रहा है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है और जैकेट लाना चाहिए, बट चलते चलते गर्मी होगी। बाकी मेरे कुछ कपड़े वहीं मंदिर के पास धर्मशाला में रखे हुए हैं, तो वहाँ पे मैं पहन सकता हूँ, कोई बात नहीं है। सुबह का माहौल कुछ ऐसा रहता है, देखो, मतलब यहाँ पे सब सवारियों का इंतज़ार करते हैं, संगतों का इंतज़ार होता है। हाँ, ये घोड़ा घोड़ा नीचे लीजिए। 3-4 दिन लगातार धूप होने की वजह से जो सामने वाली पहाड़ी पे, वैली ऑफ फ्लावर्स की पहाड़ी पे जो बर्फ़ दिख रही थी ना, वो थोड़ा कम हो गई है। लगातार धूप होने से, बारिश होने से फिर से बर्फ़ पड़ जाएगी वहाँ। तो भाई आजकल क्या होता है ना, जो धीरे धीरे विंटर्स आ रहा है तो धूप भी लेट में आती है और उजाला भी देर में होता है। इसलिए 5 बजे के बाद ही प्लानिंग आप ट्रैक यात्रा रूट जो है गोविंद धाम से श्री हेमकुंड साहिब करें 5 बजे के बाद ही। उससे पहले बहुत घना अंधेरा रहेगा और ठंडा भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठंडी हवाएं चल रही है। देखो धूप कितनी लेट में आ रही है अभी, देखें। बट मौसम भी आज साफ़ है, क्लियर है, और ऐसे ही मौसम पूरे क्लोजिंग कपाट बंद होने तक रहे श्री हेमकुंड साहिब के, तो वह सभी के लिए अच्छा रहेगा और यात्रा भी अच्छी हो जाएगी सभी की। तो भाई आजकल आप ना लक्ष्मण गंगा का फ्लो देखिए कितना ज़्यादा कम हो गया है, क्योंकि देखो बारिश नहीं है, वो दूसरी बात बर्फ़ फ्रेश नहीं है और पानी भी जमा हुआ रहता होगा ऊपर, इसलिए कम फ्लो आता है। दिन में थोड़ा सा बढ़ जाते हैं जब धूप आती है। बाकी भाई अभी बहुत ऊपर चढ़ना है, तो मैं धीरे धीरे ही जा रहा हूँ। वैसे भी बैग में एक पावर बैंक होगा और कुछ पीने के लिए पानी और कोल्ड ड्रिंक है, बस इतना ही है। और अभी मैं खा के सिर्फ चाय और बिस्किट खा के आया, क्योंकि सुबह खाने की ज़्यादा इच्छा नहीं होती है। कहीं बीच में दुकान में खाएंगे या तो डायरेक्ट ऊपर ही पहुंच के खाएंगे। अब मैं समझता हूँ यात्रा मार्ग की खूबसूरती, जब संगत जी आते हैं ये दर्शनों के लिए तभी अच्छा लगता है भाई। खाली खाली ना ये रास्ते अच्छे नहीं लगते। तो पूरा रास्ता लगभग फुल है। कोई यहाँ पे बच्चे भी चल रहे हैं, बुजुर्ग भी चल रहे हैं। और सुबह सुबह भाई मैं सोया हुआ था, तो हमारे एक यूट्यूब फैमिली है, एक सर मिले, बहुत अच्छे थे, उनका नेचर बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे से बात करी। और थैंक यू सो मच यार, इतना प्यार, क्योंकि वो ना मतलब आउट ऑफ मतलब दूसरे अदर कंट्रीज से रहते हैं वहाँ पे, अमेरिका में, न्यूयॉर्क से थे। तो ये बहुत अच्छा लगता है कि यार गुरु की इतनी कृपा है, भगवान की इतनी कृपा है, नंदा देवी की कृपा है कि मुझे जो है लोग मेरी वीडियोस को पसंद करते हैं, दूर अलग अलग कंट्री से, और मिलते भी हैं भाई। ये बड़ी सौभाग्य की बात है, हर किसी को ये चीज़ें नहीं मिलती। इसलिए पैसा इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, जो मैंने कल की वीडियो में बोला, क्योंकि लोगों को जब प्यार होता है, रिस्पेक्ट होता है, उनकी दुआएँ होती है ना, उन्हीं से तुम आगे बढ़ते हो। तो इसलिए मेरे को ये काम पसंद है, अपना चलना जितना भी हो पाता है, दर्शन कराना, दर्शन करना, धार्मिक स्थानों के, कोई भी धार्मिक स्थान हो, मुझे सब जगह इच्छा रहती है वहाँ दर्शन करूँ, मत्था टेकूँ और अरदास करूँ, प्रार्थना करूँ। तो ये चीज़ है।
और याद रखना भाई, जिनको पैदल जाना है वो ऐसे पैदल एक स्वेटर शर्ट में कर सकते हैं यात्रा गोविंद धाम से श्री हेमकुंड साहिब तक। और जिन्होंने घोड़े में जाना है ना, वो भाई पूरा पैक करे, अपने कान पैक करे, मुंह ढका ले और साथ में जैकेट गर्म पहने, इससे भी मोटा जैकेट पहने, क्योंकि घोड़े में ना ठंडा लगता है, हवाएं चलती। पैदल में चलो थोड़ा गर्मी लग रही है, बावजूद उसके भी ठंडा लग रहा है, ठंडी हवाएं चल रही है तो ठंडा लग ही रहा है। तो भाई ये है पहाड़ों का खूबसूरत सा मौसम, सुबह का ठंडा बहुत हो रहा है। और अभी नीचे गोविंद धाम में धूप भी नहीं आई है, ये देखें नीचे आप देख सकते हैं, वहाँ धूप ही नहीं आई है। मैं काफ़ी ऊपर पहुँच चुका हूँ। तो भाई यहाँ पे ईडीसी कर्मचारी सुबह सुबह आ जाते हैं गोविंद धाम से यहाँ पे, और सारा कूड़ा इकट्ठा करते हैं रास्ते भर का, और शाम को नीचे ले जाते हैं। तो भाई हो गया है मेरा पहला स्टॉप, लगभग कितना किलोमीटर हो गया, 4 किलोमीटर हो गया ना। 4 किलोमीटर के बाद और यहाँ पे बैठे हैं अपने थैंग वाले भाई के साथ। और भाई पसीना इतना ज़्यादा हो गया, जब पसीना ठंडा हो रहा है ना तब और ज़्यादा ठंडा लग रहा है, इसलिए धीरे धीरे चलना हो रहा है। इससे सर दर्द भी होता है और बुखार होने के भी डर रहता है। बहुत ज़्यादा ठंडा है ना यहाँ आजकल। बहुत ज्यादा ठंडा। कैसे रह रहे हो आजकल? बहुत ठंडा, क्या करे, रहना पड़ते हैं भाई साहब, क्या कर सकते हैं। कितनी रजाई यूज़ कर रहे हो तुम? 2 रजाई, 2 रजाई, कंबल उसके अंदर से। बाप रे, तो भाई इतना ठंडा है यहाँ पे। और सेम टू सेम घांगरिया में भी बहुत ज़्यादा ठंडा है, ऐसा नहीं है कि वहाँ गर्मी है, हमें भी वहाँ ठंडा लग रहा है। तो ऊपर रहना बहुत टफ है भाई, जो भी रहते हैं सलाम है उनको। दोस्तों अभी एग्जैक्ट 9:10 हो रहा है। अब जाके मैंने धूप देखी है, तो विंटर्स में धीरे धीरे धूप भी लेट में आती है और जाती भी जल्दी है, इसलिए ठंड ज़्यादा होती है। अब मेरे को थोड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि भाई पसीना तो हुआ ही हुआ, ठंड भी लग रही थी पसीने की वजह से शरीर के अंदर, इसलिए मैं बहुत धीरे चल रहा हूँ ताकि ज़्यादा पसीना ना आए। कुछ ऐसा माहौल हो गया है, सुंदर सुंदर ग्रीन जो घास है वो सारी येलोइश हो चुकी है, येलो फ्लावर्स दिख रहे हैं बस ऑल। बस पहला रेस्ट यहाँ पे लिया था इन दुकानों में, और नीचे से 4 किलोमीटर होता है यहाँ पे। तो जी पहुँचने वाले हैं। हाँ भाई साहब, यहाँ पे ये देखो, ये बन गए हैं घोड़े पड़ाव के लिए, घोड़ा पड़ाव बन गया है। अब उनको भी कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए, अपने भाई लोग बैठे हुए होंगे धूप में, यहाँ पे धूप सेक रहे हैं भाई, ये देखो। मारो यार, गप्पे मारो गप्पे मारो, क्या दिक्कत है? आ रही कैसे हैं? वेलकम है तुम्हारा हेमकुंड साहिब में। तब बिल्कुल जी, वेलकम है। आज का ही दिन है यहाँ पे हम। मौसम भी बड़ा शानदार हो रखा है, मज़ा आ गया। कोई टाइम नहीं लगा यहाँ पहुँचने में, मात्र 2 घंटे, वो भी स्लो स्पीड में लगातार चलते चलते। देखो संगत जी आ रही हैं कुछ कुछ रास्ते में, कुछ कुछ पहुंच चुके हैं। अब मौसम देखे, आज हम निशान साहब जी के भी दर्शन कराएंगे अच्छे से आगे जा कर के। तो जी फाइनली बाबा जी के दरबार में पहुंच चुके हैं हम। ये देखो जी, कुछ ऐसा सुंदर दृश्य श्री हेमकुंड साहिब दरबार साहिब का। ये देखो, बहुत सारी संगत आ रही है, दर्शन कर रही है, खुला मौसम है एकदम। और ये देखिए भाई, स्वर्ग का दृश्य। आजकल येलो हो चुके हैं सारे के सारे जो है पौधे, घास, हर एक चीज़। थोड़े से बादल लग रहे हैं, और दरबार साहब जी का देखिए किस जिस तरीके से दृश्य दिख रहा है। अभी जाएंगे, मत्था टेकने भी जाएंगे वहाँ। इसी पल का इंतज़ार था भाई सभी को, इसी पल का।
भाई सबसे पहले आप निशान साहब जी के दर्शन करिए। क्यों करा रहा हूँ सबसे पहले, क्योंकि मौसम हो रहा है ख़राब। ये पहले निशान साहब जी, ये हैं दूसरे निशान साहब, यहाँ पे हैं तीसरे, और ये रहे चौथे, और उसके बाद पांचवे यहाँ पे सेंटर पे, और छठे निशान साहब जी सेंटर पे। ध्यान से देखें, नीला जहाँ पे आसमान है, सफ़ेद बादल आएंगे फिर देखेंगे। ये है सिक्स्थ, ये रहे सेवंथ निशान साहब जी। ये देखो, तो सबसे पहले दर्शन करा दिए भाई, क्योंकि उसके बाद मौसम होता है ख़राब, बादल लगते हैं। और यहाँ पे टगर सुखाने के लिए रखे हैं। देखो सब संगत जी आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं श्री हेमकुंड साहिब दरबार साहब में। अब मौसम देखे कितना सुंदर हो गया यहाँ पे। तो भाई बादलों के पीछे छुपा हुआ है नीलकंठ पर्वत, नीलकंठ महादेव, जिनके दर्शन इतने ही हो पाएंगे अभी, क्योंकि पूरे बादलों से कोहरा लग चुका है। मतलब वहाँ बादल लग चुके हैं, इसलिए दर्शन नहीं हो पाएंगे। बट आज मौसम इतना सुंदर हो रखा है, चारों तरफ आप देख सकते हैं। जितनी भी ग्रीन घास लास्ट टाइम जब मैं आया था उस टाइम तो बढ़िया फ्लावर्स दिख रहे थे, लेकिन अभी पूरे येलोइश हो चुके हैं। तो ये ट्रांजिशन भी अलग ही लगता है, सुंदर लगता है। मंदिर का पेंट भी बड़ा प्यारा, सरोवर पूरा ब्लू लग रहा है, इतना सुंदर लग रहा है, क्या बोले भाई। बहुत शांत सा माहौल है यहाँ पे, सुकून सा माहौल है, एकदम शांत। देखो ये देखिए दरबार साहिब का दृश्य, और यहाँ पे निशान साहब जी के आप दर्शन कर लीजिए। लास्ट टाइम भी जब मैं आया था तो ऐसे ही निशान साहिब जी थे। मौसम बढ़िया है ना भाई, तो संगत जी को स्नान लेने में मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम दिक्कत आ रही होगी। अच्छा मौसम है, अगर डुबकियाँ भी मार दे। एकदम तेज़ धूप है तो गर्मी एकदम शरीर में बन जाती है। देख शांत सा माहौल है यहाँ पे, एकदम पीसफुल सरोवर के पास बैठे बैठे। तो अभी चलते हैं दरबार साहब में मत्था टेकने, और मत्था टेकना किसी और के लिए भी अरदास करनी है। तो हमारे कुछ अदर कंट्री से यूट्यूब फैमिली थी, तो उनकी तरफ से जो रवीना बाजवा है उनकी पूरी फैमिली के लिए अरदास करनी है। और कुछ ट्रीटमेंट होने वाला है, कुछ सर्जरी होने वाली है, तो बस उसी के लिए मैं बाबा जी से प्रार्थना करूंगा, लोकपाल लक्ष्मण जी से प्रार्थना करूंगा कि उनकी सर्जरी एकदम सही हो, जल्दी से वो रिकवर कर जाएं, स्वस्थ हो जाएं, और पूरी फैमिली पे ब्लेसिंग रखें। तो उसी के लिए मैं अरदास करने जाऊंगा। मत्था भी टेकना ही है, उनकी भी अरदास हो जाएगी और अपना भी दर्शन करना हो जाएगा बाबा जी के। पृथ्वी साक्षात उन्हीं में विराजमान है प्रभु आज सदैव। देखो कितना सौभाग्य है। जननी जन्मभूमस्यं च स्वर्गादपि गरीयसी। ये पृथ्वी साक्षात पहले प्रभु जल ही जल था। देखो उसमें से कि इस धरातल के नीचे सारा जल ही जल है, और इस भू पृथ्वी पे ही सारा मनुष्य के कल्याण के लिए यह सारा उन्हीं का आशीर्वाद बना हुआ है। बोल सियावर रामचंद्र की जय, बोले पवन सुत हनुमान की जय, बोले शेषावतार लक्ष्मण भगवान की जय, बोले विष्णु अवतार भगवान लक्ष्मण जी की जय। तो भाई अब चलते हैं थोड़ा दर्शन मत्था टेकने के लिए बाबा जी के दरबार में। अभी मंदिर से टेका, अब आगे चलते हैं थोड़ा। अंदर वीडियो अलाउ नहीं होती है, सबको पता है। जितना हो पाएगा कवर उतना देखेंगे। तो भाई ये है दृश्य अभी श्री हेमकुंड साहिब जी के दरबार साहब में। अभी अंदर में होके आ गया हूँ, और अब ये देखो कितना सुंदर है। संगत भी काफ़ी आए हैं दर्शनों के लिए, क्योंकि मौसम क्लियर है, रास्ते क्लियर हैं, कोई परेशानी नहीं है रास्ते भर में। पूरा ऋषिकेश से गोविंद घाट तक रास्ता एक ही दिन में पहुंच जाओगे आप आराम से। यहाँ अपने वीर जी हैं, बिल्कुल पूरी 4 महीने की सेवा, कुछ दिन और है। और यहाँ पे देवेश भी भाई फोटोग्राफी है, फोटोग्राफर यहाँ पे 2 हैं अभी।
एक अर्जुन है और एक देवेश है, तो फ़ोटो इनसे खिंचा सकते हो आप, क्योंकि मैं तो आऊँगा लास्ट के दिनों में। फ़ोटोग्राफ़ी तो नहीं करूँगा, इच्छा नहीं हो रही है अब फ़ोटोग्राफ़ी के लिए, बट जो काम होगा मंदिर के पास वो भी देखना है, करना है, तो वो वही काम करेंगे। भाई अभी देखो कोहरा भी आ रहा है दरबार साहब के पीछे पीछे से। ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੈਗ 'ਚ ਪਤਾ ਹੈ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵੰਡ ਲਈ ਆਪਾਂ ਤੈਨੂੰ ਵੰਡ ਲਾਂਗੇ के दरबार साहब में लंगर हॉल से मैं चाय पी रहा हूँ और मत्था टेका, अरदास किया उन रवीना मैम, रवीना बाजवा जी के, उनकी हेल्थ के लिए कामना करी। बाबा जी ज़रूर सुनेंगे, उनकी हेल्थ ज़रूर सही होगी जल्दी से जल्दी। और यहाँ पे कांडी डांडी वाले भी सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं सवारियों की आने की। देखो मौसम भी कितना अलग सा बदल गया है, क्योंकि वहाँ से कोहरा आ रहा है, बादल आ रहा है और संगत जी भी काफ़ी हैं। अच्छा मौसम है तो भाई आएंगे ही आएंगे, हर कोई ऐसे मौसम में दर्शन करता है। तो देखो भाई पल भर में मौसम भी चेंज हो गया है। यहाँ पे कोहरा कितनी रफ्तार से आ रहा है। अभी दरबार साहब भी कवर हो जाएंगे, मंदिर भी कवर हो जाएगा और सरोवर भी कवर हो जाएगा, लेकिन मौसम क्लियर है। ये कोहरा तो चलो उड़ता ही रहता है बादलों के फॉर्म में। बहुत सारे संगत आ रखे हैं भाई, उनके चेहरे ना इतने खुशी से, एक होता है भाई इतनी कठिन चढ़ाई के बाद, इतनी लंबी यात्रा करने के बाद बड़े दूर दूर से संगत आते हैं, तो मैं समझ सकता हूँ कि किस तरीके से उनके भाव रहते होंगे भगवान के प्रति, वाहिगुरु जी के प्रति कि भाई उन्होंने, सबको कोई यही समझता है कि भगवान ही हमको ले कर के आए हैं। लिटरली ये बात सत्य है भाई। अभी हम यंग है तो हमें नहीं लगता इतना कि चलने में ज़्यादा प्रॉब्लम है। जब हम कुछ 10 साल बाद ही अगर हम चलने बैठे यहाँ, तो हमें महसूस होगा कि हम खुद चल नहीं पाते। बस मन में इच्छा रहती है भगवान के दर्शन करने, तो खुद ही परमात्मा हमें उठा करके खुद ही एक कदम चलो, भगवान 1000 कदम आगे बढ़ा देंगे। तो कुछ ऐसा होता है, ये श्रद्धा भक्ति रहती है सभी के अंदर। और ऐसा खूबसूरत माहौल आज देखने को मिला। सभी को वेट था, मुझे भी बहुत ज़्यादा वेट था। जितना आपको इंतज़ार रहता ना, मैं खुद बता रहा हूँ, मुझे उससे 10-20 गुना इंतज़ार रहता होगा कि हाँ भाई मुझे जाना है, श्री हेमकुंड साहिब दर्शन करने हैं, दरबार साहब में दर्शन करने हैं, लक्ष्मण जी के दर्शन करने हैं। क्या बोलना, मतलब दिल की गहराइयों से ये जगह मेरे लिए एक स्वर्ग की तरह है। और जब मैं यहाँ रहता हूँ मैं सोचता हूँ कि कुछ अच्छे ही कर्म होंगे भगवान ने देखे होंगे, अगर उन्होंने यहाँ पे इतना सौभाग्यशाली रखा कि जब इच्छा होती है तब आते हैं। लग रहा है देखो सभी के चेहरे में खुशी है श्री हेमकुंड साहिब पहुँचने के बाद, क्योंकि साल में एक दिन, सालों बाद एक दिन पहुँचना, वो भी कुछ घंटों के लिए दर्शन करना। बाकी पंडित जी भी काम पे लगे हुए हैं और कोहरा भी आ रहा है। और सरोवर देखो अलग सा ट्रांजिशन लेके प्यारा सा लग रहा है। भाई ब्लॉग लंबा ना हो जाए, इतना लंबा ब्लॉग है जो गोविंद धाम में अपलोड नहीं हो पाएगा समय पे, तो मैं एक ब्लॉग जो है श्री हेमकुंड साहिब का एक ब्लॉग यहीं पे एडिट करके अपलोड कर दूंगा। दूसरा ब्लॉग भी यहीं से शुरू करके संगतों के साथ बातचीत करके और गोविंद धाम तक का रहेगा। तो चलो इसी खूबसूरत वादियों के साथ, दरबार साहिब बाबा जी के साथ और लक्ष्मण जी के दर्शनों के साथ इस खूबसूरत वादी में इस छोटे से ब्लॉग की समाप्ति करते हैं और आशीर्वाद लेकर के मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, बाय दोस्तों।